थी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम सब लोगों की आन बान शान मिस्टर पवन मलिक सर जो हैं टीम चैंपियंस को जो रन कर रहे हैं, वो इस टाइम पे हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ बने हुए थे, मैं देख रही थी। तो चलिए, चाय को लेने के बाद अब हमारी बारी आती है एजुकेशन की। तो चलिए, अब माइंड तो हमारा रिफ्रेश हो चुका, ब्रेन तो हमारा रिफ्रेश हो चुका, अब इसके साथ साथ थोड़ा सा हम एजुकेशन पार्ट पे आ जाते हैं। तो चलिए, क्या आप सब लोग तैयार हैं एजुकेशन के लिए? अपनी कॉपी, अपना पेन रेडी रखिए। आप आज एक जबरदस्त, शानदार, जानदार कोच के साथ जो है वो रूबरू होंगे। तो वो कोई और नहीं, वो मैं खुद हूँ, अपनी तारीफ मैं खुद कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। और हाँ, देख पा रही हूँ अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं हैं हमारे ग्रुप में। मुझे जरूर लग रहा है कि कोई ना कोई ग्लिच आ रहा है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने मतलब मैसेज किया कि उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है शायद अभी भी। तो प्लीज आप लोग एक दफा उनकी हेल्प कीजिए, अपने अपलाइंस की हेल्प कीजिए। बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारी मैसेजेस आ चुकी हैं। तो चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी अपनी आज की प्रेजेंटेशन। एक मिनट, आइए। क्या मेरी स्क्रीन और है, दिखाई दे रही है? यस मैम, यस मैम। मैं ऑडिबल, मेरी स्क्रीन क्लियर है? जी जी मैम। और विजिबल भी है। हाँ, ठीक है। आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत बेसिक चीजों के ऊपर बात करूंगी जो हम सब लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ हेल्थ कोच भी जानना, और हर एक आम इंसान को अपने ऊपर नजर होनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए कि क्या हमारी सारी चीजें सही हैं। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स एवरीवन मस्ट नो। ठीक है, डिकोडिंग द सिग्नल्स योर बॉडी इज सेंडिंग यू। तो चलिए, मोस्ट पीपल डोंट फॉल सिक सडनली। बहुत सारे लोग ना एक ही टाइम पे बीमार नहीं होते। हमें लगता है कि अगर कोई बीमार हो जाता है वो एक साथ बीमार होता है। नहीं नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो एक साथ बीमार नहीं होते। हमारी बॉडी जो होती है वो मुसलसल उससे पहले हमें वार्न कर रही होती है, अलार्म बज रहा होता है बार बार। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उन सब सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। वो कब तक हम इग्नोर करते हैं? जब तक बहुत देर हो गई होती है। तो डोंट वेट फॉर डिजीज टू टेक एक्शन। तो कभी भी इतना लंबा इंतजार ना करें ताकि कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी हो जाए। तो जो चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी उससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए, हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ वी फील। सेहत खाली ये नहीं है कि जब हमें लगता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। अब क्या क्या चीजें हैं वो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन, अगर हमने किसी भी चीज को, अगर हमारी बॉडी में कोई चीज खराब चल रही है, अगर हमने उसको टाइमली पहले ही पकड़ लिया, अगर हमने सबसे पहले ही स्पॉट कर ली एबनॉर्मल चीजें सिम्टम बनने से पहले। सिम्टम जब शुरू हो जाते हैं किसी चीज के, जब सिम्टम शुरू हो जाते हैं, अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाती है तो हम बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन ओवर क्योर। तो सबसे पहले प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। अगर हमने पहले से ही चीजों को प्रिवेंट किया तो हमें उनको क्योर करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें फिक्स करना है रूट कॉज। हमने पकड़नी है जड़ कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह क्या है। तो हमें सिर्फ पेन को नहीं ट्रीट करना। तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि हम हमेशा पेन को क्योर करते हैं लेकिन हम कभी रूट कॉज तक नहीं जाते। तो टेक कंट्रोल इफ वी अंडरस्टैंड आवर हेल्थ नंबर्स। अगर आपने अपने हेल्थ के नंबर्स जान लिए तो हमें अपनी लाइफ के ऊपर जो है वो कंट्रोल आ सकता है। अब वो कंट्रोल कैसे आएगा वो बताती हूँ आपको। द 4 पिलर्स ऑफ योर हेल्थ डैशबोर्ड। हमारे डैशबोर्ड, हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर 4 पिलर्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है लाइफस्टाइल बेसलाइन। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है? स्लीप, हाइड्रेशन, बीएमआई, एसपीओटी कि हमारी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कितनी है। सेकंड, कार्डियो एंड लिपिड प्रोफाइल, हमारा बीपी, हमारी हार्ट रेट, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा टीजी कैसा है। देन थर्ड आता है हमारा मेटाबॉलिक और ऑर्गन हेल्थ, जिसमें हम देखते हैं क्या हमारा शुगर ठीक है, क्रेटिनाइन ठीक है, यूरिक एसिड और टीएच। और उसके बाद न्यूट्रिएंट रिजर्व्स, क्या हमारे पास विटामिन डी, विटामिन बी 12,
हीमोग्लोबिन, क्या ये सारी चीजें हमारे अंदर है? सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल बेसलाइन की। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप। 6 से 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, ये रिकवरी होती है, हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है उसको बराबर रखता है, इम्बैलेंस नहीं होता है अगर हमारी नींद जो है वो बिल्कुल अच्छी हो। तो वार्निंग, पुअर स्लीप अगर है तो हमारी पुअर इम्यूनिटी होगी और हमारी एनर्जी लेवल जो होगी वो बहुत कम होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी स्लीप जो है उसको इंप्रूव कीजिए। हाइड्रेशन, पानी, बार बार सुना होगा आपने, जल ही जीवन है। सच में जीवन है, क्योंकि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है तभी मेंटेन हो पाता है, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन तभी अच्छे से हो पाती है जब हमारा हाइड्रेशन, पानी की लेवल सही हो। तो वार्निंग ये है कि अगर हमारा इनटेक कम होगा तो हमें होगी थकावट और हमारी बॉडी में आ जाएगा इम्बैलेंस। उसके बाद हमारा बीएमआई, बहुत इंपॉर्टेंट। आज से पहले हमें नहीं पता था कि बीएमआई क्या होता है, हमें नहीं पता था, मतलब नॉलेज होने के बाद भी नहीं पता था कि ये भी कोई एक पैरामीटर होता है जिसके ऊपर बहुत एक इम्पैक्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। तो बीएमआई कितना होना चाहिए? 18.5 से लेके 24.9 के बीच में होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बीएमआई होती है अगर ये 20, 21 और 22 के बीच में रहे। तो मेजर बॉडी वेट जो है हमारा, जो हमारा बॉडी वेट है और हमारी हाइट है उसके आधार पे जो है हमारी बीएमआई तय होती है। और अगर हमारी बीएमआई हाई है तो इसकी वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमें उनका सामना करना पड़ता है। एसपीओटी इंडिकेट करता है ऑक्सीजन सप्लाई हमारे ऑर्गन्स को, और अगर ये कम है 95% से 100% के बीच में होनी चाहिए। अगर ये कम है तो इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारा दूसरा पिलर कार्डियोवेस्कुलर इंजन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा बीपी कितना है, जो रहना चाहिए 120/80 के बीच में। और अगर हमारा हाई प्रेशर है, अगर हमारे ये पैरामीटर सही नहीं है, ये बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें रिस्क हो सकता है आने वाले टाइम में हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का। तो इसको मामूली ना लें। 60 टू 100 के बीच में अगर हमारी हार्ट बीट रहती है, हार्ट रेट रहती है, और रहनी भी चाहिए, इसके बीच में रहनी चाहिए। और अगर इससे ऊपर है तो हमें एबनॉर्मल, मतलब ये कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस के खिलाफ जाता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्ट्रेस या जो है मतलब हमारे हार्ट इश्यूज आ सकते हैं। देन हमारा लिपिड प्रोफाइल, आर्टरी हेल्थ, हमारे दिल की जो नसें हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से कम होना चाहिए, 200 के ऊपर है तो वो हाई पे चला जाता है। इसका मतलब है कि हमारी आर्टरीज जो है उनके अंदर ब्लॉकेज आ रही है। दूसरी बात, हमारा ट्राइग्लिसराइड वो कितना होना चाहिए? वो 150 के डाउन में के नीचे होना चाहिए। अगर हमें इसके ऊपर है तो 100% जो है हमें खतरा है हार्ट डिजीज का और फैटी लिवर डिजीजेस का। और नेक्स्ट हमारा जो पिलर है वो है हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। उसमें डेली स्नैपशॉट, यानी कि हमारा जो ब्लड शुगर है वो हमेशा 70 टू 100 के बीच में रहना चाहिए, वो नॉर्मल शुगर रहती है हमारी। और अगर हमारी 3 महीने की रिपोर्ट HbA1c 5.7 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हम प्री डायबिटिक हैं। और अगर 6 से ऊपर चली जाती है तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन फिल्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेटिनाइन, अगर हमारा क्रेटिनाइन जो है वो 0.6 से लेके 1.2 mg तक है तो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 के नीचे नीचे होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हमारी किडनीज के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है और डैमेज हो सकता है। यूरिक एसिड जो है वुमेन के लिए अलग है और मेन के लिए अलग है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3.4 से लेके 7 के नीचे नीचे होना चाहिए हमारा यूरिक एसिड हमेशा। वुमेन के लिए 2.4 से लेके 6 तक होना चाहिए। तो अगर हमारे जॉइंट्स में इशू आ रही है तो हमें ये समझना चाहिए, अगर हमें जॉइंट पेन हो रहा है, गाउट है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो जरूर हम जो है वो यूरिक एसिड का शिकार है। एक दफा टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी और मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा हीमोग्लोबिन। 2 चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने बोला, एक यूरिक एसिड और हीमोग्लोबिन, ये 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो मेन में और वुमेन में अलग अलग हैं, बाकी सारी चीजें सेम हैं। मेन में ब्लड जो है वो 13 से 17 के बीच में
हो तो अच्छा है, वुमेन का 12 से लेके 15 तक हो, और अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि हम अनीमिया का शिकार हैं, वीकनेस या फटीग का शिकार हैं। थायराइड, हमारा टीएसएच लेवल जो है वो 4 से नीचे रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो समझ लीजिए इम्बैलेंस है, इसकी वजह से फटीग, हेयर फॉल और वेट के इश्यूज आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डिफेंस जो है बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन डी, जो 30 से लेके 100 के बीच में रहना चाहिए, और एक अच्छी विटामिन डी होती है 35 के ऊपर। और विटामिन बी 12 200 से लेके 900 के बीच में होना चाहिए। अगर ये हमारा कम है तो लो एनर्जी रहेगी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स की जो मात्रा है वो कम होगी, और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, नर्व के इश्यूज जो है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, यही चीजें जो हैं, 2 पैरामीटर्स ऐसे जो सब लोगों के, मैंने मैक्सिमम जो है जितना मैंने अभी तक देखा 80% लोगों के ये डाउन रहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मास्टर डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स है जिसमें सारी लेवल्स जो हैं वो दिखाई हुई हैं कि किससे क्या होता है, वार्निंग साइंस क्या है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो डायग्नोस्टिक हैबिट, एक आदत जरूर डालिए, सिम्टम का वेट नहीं कीजिए, हर 3 से 6 महीने के बीच में जो है अपना चेकअप कराइए, बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, थायराइड्स और अपने विटामिन्स जो हैं वो चेक कराते रहिए। स्मॉल अवेयरनेस टुडे प्रिवेंट्स बिग प्रॉब्लम्स टुमारो। अगर आपने आज इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा तो कल हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। योर बॉडी इज योर बिगेस्ट एसेट, बट मोस्ट पीपल रियलाइज इट्स वैल्यू ओनली आफ्टर डैमेज। नुकसान हो गया होता है, फिर हमें कदर आती है कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, मेरी बॉडी में ये सिग्नल आ रहा था, वो दस्तक दे रही थी। योर रिपोर्ट्स आर नॉट जस्ट नंबर्स, दे आर मैसेजेस फ्रॉम योर बॉडी। तो 1 मिनट मैं दोबारा आती हूँ अपने। वंडरफुल मैम, बहुत बढ़िया, एकदम सुपर। देखिए, आपको 30 दिन तक 30 लोगों की नॉलेज मिलेगी, और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है, हमारे पास एक से बढ़कर एक चैंपियंस है, कोचेस है। ओवर टू यू आशा मैम। तो देखिए, याद रखिए, ये जो चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर की ना, ये हम सब लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घरों में देखिए कि कितने सारे इश्यूज आ रहे हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कैसी भी, हम ना बहुत लाइटली हम एक सूट खरीद लेंगे। मैंने लेडीज के अंदर ज्यादा ये चीजें देखी है। हम एक सूट खरीद लेंगे 2000 रुपए का, मगर हम एक बॉडी का टेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे मेल जो हैं हमारे, वो बेचारे क्या करते हैं, वो ना खुद के ऊपर इतना प्रेशर लेते हैं, फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। ये हमारे घर के इंजन हैं, तो इन्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारी फीमेल्स जो हैं वो भी ड्राइवर्स हैं, बिल्कुल एक गाड़ी के जैसे 4 पहिए होते हैं, तो उस तरीके से पीछे हमारी फैमिली होती है, आगे 2 होते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रिचुअल की ओर चलते। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरी सही लगी, आई होप कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, तो जरूर एक हार्ट या एक क्लैप जो है वो बनती हो तो भेज दीजिए। और नेक्स्ट हमारी बारी आती है हमारे शेक की। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हमारा मॉर्निंग रिचुअल जो है वो है हमारा शेक का। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं हमारे शेक के साथ? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सब लोग तैयार हैं। मेरा तो पहले से रेडी है कुल्फी शेक। तो हाँ, आयशा लतीफ जी को मैं देख पा रही हूँ, नुज़हत मैम को देख पा रही हूँ, मैं मुर्तजा साहब को देख पा रही हूँ, आदिल सर को देख पा रही हूँ, महराजुद्दीन सर कर सकते हैं। ये एक वीडियो भी बना सकता है।
डियर चैंपियंस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप चलिए सबका। अब एकदम हम चलते हैं। सुपर सुपर एक्साइटेड है सभी लोग। एक सेकंड मुझे और दे ये दीजिए हम सर। चलते हैं आशा मैम के पास दोबारा। हाँ हाँ, एक सेकंड मुझे दे दीजिए सर, एक सेकंड। बहुत जबरदस्त है। हाँ जी, देखिए ये तो बहुत चलिए। जरूरी है। लाइट चली ओके गई थी, लाइट चली गई थी। ओके, हो गया। तो चलिए। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल हो गया सर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर। सारे लोग अपना हैंड डाउन करें, वही लोग जो है अपना हैंड रेज करें जिनको आज की टेस्टमनी देनी है, ठीक है? वही लोग अपना हैंड रेज करें। तो सबसे पहले हम टेस्टमनी लेते हैं उल्फत लतीफ जी की। उल्फत लतीफ। हाँ, उल्फत लतीफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टेज। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए मैम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, जी अपनी जी testimony मेरी दीजिए। टेस्टिमनी अपने आप की है, अपनी खुद की है। जी। मैं बेटी के लिए गई थी वेस्टेज, बेटी को लेके, लेकिन मैं खुद भी बहुत न अच्छे से अपने सेहत का ख्याल रखने लगी हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर Wonderful. पा रही थी, कुछ भी नहीं, खाली बैठती थी, कुछ भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब से मैंने वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज किए, तब से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा। और कैसे मैंने feel करे? 10 क्या kg अपने क्या कम किए। तकलीफ थी मैम? कितने किलो? मैम मैं खुद ना कोई काम नहीं कर सकती, वजन का इशू था बहुत ज्यादा, मैं कुछ जी। भी नहीं कर रही थी। हम्म। और जब भी कोई काम था मैं कह रही थी मैं कल करूंगी, आज करूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं वेस्टेज गई तब से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा। वंडरफुल और मैम, मेरा वेट 94 था, आज मेरा वेट 81 है। वंडरफुल। एक क्लैप तो बनती है आपके लिए, बहुत जबरदस्त कि बेटी को लेकर आए थे और बेटी के साथ साथ जो है माँ ने अपनी सेहत भी ठीक की। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे जो हैं नेक्स्ट वो हैं हमारे कादरी फिटनेस क्लब। वो सारे लोग हैंड अपना रेज करें जिन्होंने अपनी टेस्टमनी देनी है। तो ओवर टू यू कादरी फिटनेस क्लब। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। हम्म, 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 हम्म। हाँ जी, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ये सर की पर्सनल टेस्टमनीज हैं, पर्सनल टेस्टमनीज है। सीएमडी का क्लेम ऐसे नहीं है, सीएमडी कुछ और चीजों के लिए है। लेकिन अगर कोई पर्सनल लेवल पे कोई चीज करना चाहता है तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, लेकिन कोई क्लेम नहीं है, ठीक है ना? मतलब सर पे चोट लग गई और आपने कुछ डाल दिया तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है? ये इनका पर्सनल है कि आप किसी को चोट लगे और दोबारा से आप सब ये ना करें, ठीक है? सोच समझ के करिएगा जो भी करेंगे, क्योंकि ये इनका पर्सनल रिजल्ट है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे आदिल अहमद सर की ओर। आदिल morning. अहमद, वेरी गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Am I audible? वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए सर। बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू रियाज सर, आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई, बहुत ही मजा आ गया आज एक्सरसाइज कराते समय। मैं ऊपर छत पे गया था तो बहुत अच्छी हवाएं भी आ रही थी और बहुत मजा आ गया। तो मैं आज अपनी जीजा के रिलेटेड एक टेस्टिमोनी शेयर करने जा रहा हूँ। परसों जब हम चैंपियंस डे पे गए थे तो मेरे जीजा मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन मैंने सुबह इनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन है और मैं कुछ उठ नहीं पा रहा हूँ। वापसी पे मैंने इसको 2 सप्लीमेंट्स दिए,
एक कोलाजन और दूसरा ग्लूकोसामाइन। उसी दिन वो डॉक्टर के पास भी गए थे, उन्होंने डॉक्टर ने उसको कहा कि आप एक्सरे कराए। एक्सरे पे उसको 2 डिस्क्स निकले थे नेक में। तो वो बड़ी पेन से जूझ रहे थे, तो शाम को मेरे पास आया, बोला कि ऐसा है कि डॉक्टर ने 2 डिस्क्स डिटेक्ट किए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? उन्होंने वहाँ से एक पेन किलर लिया था। पेन किलर के बाद मैंने कहा पेन किलर छोड़ दो, आप ये ले लो। डॉक्टर की कंसल्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप टैबलेट के साथ-साथ ये कोलाजन और ये ग्लूकोसामाइन ले लो। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद आज वो हमारे यहाँ रात को रुके थे, तो उन्हें कहा कि बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, अभी लग नहीं रहा है कि मेरी नेक में कोई प्रॉब्लम है। ये थी मेरी शेयरिंग मैम। वंडरफुल शेयरिंग सर, वंडरफुल शेयरिंग। ऐसे ही लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए। तो नेक्स्ट है हमारे मीर मंजूर साहब।